हाय एवरीवन। आज फिर मैं वसुधा आपके सामने आ गई हूँ अपनी क्लास लेके। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करती हूँ, प्रणाम, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपको अच्छा लगे वो सब आप मेरा ले लें, ठीक है। तो बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स और अप्रिशिएट करने के लिए। पर थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, मुझे और भी अच्छा लगेगा, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो अभी जो है, आज जो हम एक छोटा सा टॉपिक में लेके आई हूँ आप लोगों के सामने कि देखो, उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि देखो, आप लोगों के पास साइकोलॉजी का बहुत सारा कंटेंट होगा, बुक्स हैं। तो आप कहते हो कि मैम ये बुक कैसी है। सारी बुक्स अच्छी होती हैं, जिनको तुम अच्छे से पढ़ लोगे, तुम एक थोरोली स्टडी ले लोगे तो बुक्स सारी अच्छी होती हैं, ठीक है। लेकिन किसी ऐसे ही लोकल राइटर की बुक मत लिया करो, ऑथराइज्ड बुक लिया करो जिसका अच्छा खासा ISSN नंबर हो, ठीक है। ये बात है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि तुम लोगों के पास साइकोलॉजी का ना बहुत सारा मटेरियल होगा, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को अवेलेबल होती हैं। पर वाइल आई एम स्टडिंग यू, तो मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी टॉपिक को, छोटे मोटे टॉपिक को भी स्किप कर जाओ। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमें उसका कहते हैं ना गूढ़ ज्ञान, मतलब पूरा संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए हमें उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये है तो ये ऐसे क्यों है, और वो है तो वैसे क्यों है। तो जब तक हमें वो चीज़ नहीं पता चलेगी, हम उस चीज़ को अनवांटेड समझ के स्किप कर देंगे, तो हम कभी भी चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। आई डोंट नो वट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट, बट फॉर मी व्हेन आई एम डूइंग एनीथिंग, जब मैं कुछ भी करती हूँ तो आई फोकस ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर चीज़ को अटेंशन देती हूँ, हर पार्ट को अटेंशन देती हूँ, सो दैट कि मुझे क्लैरिटी आई। और शायद मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा पढ़ा पा रही हूँ, कितना अच्छा आप लोगों को समझा पा रही हूँ। लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छी कंटेंट आ रहा है, तो मैं अच्छा इसीलिए पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छी पढ़ाई भी करी है, समझ रहे हो। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसीलिए क्लियर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, मैंने एक भी लाइन को स्किप नहीं किया, मैंने बुक में से हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग नोट्स नोट्स कहते हो कि मैम नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो। देखो नोट्स मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पास कैसे नोट्स हैं। मेरे पास ये नोट्स हैं, दिख रहे हैं, ये मैंने अपने हाथ से लिख लिया यह इधर, ठीक है। और मैं आपको दिखाई देती हूँ। आप लोगों को लगता है कि मतलब कि ना मैम नोट्स नहीं देना चाहती हैं और इसीलिए वो ना हमारे कमेंट्स को, मैसेजेस को स्किप करती हैं। तो इसीलिए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो ये है मेरे नोट्स, ये यहाँ पे साइड में ही मैंने उसको कर लिया, ठीक है। और साइड में ही मुझे जो लगा, हाईलाइटेड सा लगा, उसको मैंने लिख लिया। और जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसी पे ध्यान दे देती हूँ, और फिर उसी को फिर जो हाईलाइटेड होता है उसी को मैं दे देती हूँ। अब मैं इसको आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँ तो आपको कोई यूज़ है क्या? कोई भी यूज़ नहीं है। देखो ये ऐसे ऐसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं साइड में ही, ऐसे। तो मैं अब आप लोगों को इसका फ़ोटो भी भेजूँ ना, तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस। तो ये क्लास पढ़ा तो रही हूँ, इसी को सुन लो ना ध्यान से, काम आएगी, ठीक है। मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे, क्या पता पैसे कमाने लग जाऊँ। तो अभी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं ना, बहुत बातें हो गई। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जब हम न्यूरॉन्स पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन्स की सीरीज़ चल रही है ना हमारी। तो जब हम न्यूरॉन्स पढ़ रहे हैं तो न्यूरॉन्स में हम लोग, अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, न्यूरॉन पढ़ लिया, न्यूरॉन में उसकी सेल बॉडी होगी, एक्सोन हो गया, एक्सोन हिलोक हो गया, डेंड्राइट हो गया, डेंड्राइट मैसेज ले रहे हैं, एक्सोन से मैसेज जा रहा है और सोमा में सेल बॉडी में वो मैसेज रह रहा है। ये 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो गए। लेकिन उसके फर्दर माइलिन शीथ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइलिन शीथ। लास्ट क्लास में मैंने जब लास्ट में बात करी थी कि जो एक्सोन होता है वो क्या होता है, माइलिनेटेड होता है, हुई थी ना ये बात। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक न्यूरॉन है, यही होता है ना न्यूरॉन। ये हमारा एक न्यूरॉन है ना। ये न्यूरॉन का हमारा एक डायग्राम हो गया, है ना। अब इसी डायग्राम से हम आगे बढ़ेंगे, साइनप्स भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तुम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन हो गया, मोटा मोटी यही स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, ठीक है। अब ये हमारा न्यूरॉन है। अब यहाँ से देखो, ये सब तो हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया।
हमें ये भी पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमने देखो एक इम्पोर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि यहाँ से तो जो मैसेज है वो आ रहा है, मैसेज को क्या कर लिया, यहाँ से रिसीव कर लिया, किसने, न्यूरॉन ने, किससे, दूसरे न्यूरॉन से। यहाँ से मैसेज क्या आया, यहाँ से मैसेज आ गया, ले लिया। ये क्वेश्चन भाई ईवीजीसी में इंपॉर्टेंट है, आया था ये क्वेश्चन, याद रखना। यहाँ से मैसेज ये आ गया कि जो डेंड्राइट उसका फंक्शन क्या होता है, तो मैसेज लेने का फंक्शन होता है, ये याद रखना। यहाँ से मैसेज क्या है, आ गया। अब यहाँ से जो मैसेज है वो एक्सोन हीलोग में रुका थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से उसका मेन जो कंडक्शन है, जो मेन कंडक्शन है यहाँ से उसका होता है, ठीक है। और ये तो टर्मिनेट बटन है ना, यहाँ तो टर्मिनेट हो जाता है मैसेज। टर्मिनेट होने का क्या मतलब है, टर्मिनेट होने का मतलब ये है कि दूसरा जो न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन ने इसको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे तो जो नेक्स्ट न्यूरॉन है यहाँ पे, तो ये मैसेज यहाँ से इसको नेक्स्ट न्यूरॉन को चला भेज दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारी इसकी ये जो हैं ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज अलग अलग न्यूरॉन को ये मैसेज भेज देती हैं। कहीं पे नहीं भी जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक बजाय नहीं भी जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा। साइनप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे। तो जो मेन जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पे आज हम फोकस करेंगे न्यूरॉन की सीरीज़ में ही, ठीक है। अभी क्या है कि देखो, मैंने यहाँ पे कहा था कि ये वाला जो ये है नोट्स ऑफ रणवीर, नोट्स ऑफ रणवीर कपूर से याद कर लेना नोट्स ऑफ रणवीर है ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ये नोट्स ऑफ रणवीर है। और ये क्या होता है, ये अनमाइलिनेटेड होता है। ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है कि एक्सोन में कौन से वाला पार्ट माइलिनेटेड होता है और कौन से वाला अनमाइलिनेटेड होता है, या बोलो कि माइलिन जिस पे नहीं होता है। तो ये जो नोड्स होते हैं ये माइलिन नहीं होता है इनमें, और जो ये होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये माइलिनेटेड होता है। अब कन्फ्यूज़न, अरे भाई न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया था अच्छा खासा, अब ये माइलिन का क्या चक्कर आ गया यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट। कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए ही मैंने आज आपके सामने एक छोटी सी क्लास बनाई है, ठीक है। तो अब देखो माइलिन शीथ, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। सबसे पहले लिख लो माइलिन शीथ। देखो शीथ क्या होती है, पिछली बार बताया था ना, एक कवरिंग का काम करते हैं। शीथ मतलब को जैसे कि हम सोफ़ा पे वो लगाते हैं ना, शीथ लगाते हैं ना, जिसको जो क्या करती है, उसको कवर करके और क्या करती है, हमें रिलैक्स मतलब आराम से जैसे हम बैठ जाएंगे, है ना, रिलैक्स होने का काम करेगा उसको। तो माइलिन जो होती है वो एक शीट की तरह काम करती है, कवर की तरह काम करती है। लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे एक तार है, तांबे का तार है, बिजली का तार है, जिसमें से करंट को पास होना है, तो उस पर क्या कर दिया जाता है, रबड़ की कवरिंग कर दी जाती है, सो दैट कि वो जो बिजली का वो जो तार, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इधर उधर उसका सर्किट ना हो और उसका कंडक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। यही होता है। तो माइलिन शीथ का काम भी यही हो गया। क्या करती है, एक्सोन पे, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक होता है ना, मैसेज जो जा रहा है न्यूरॉन में इलेक्ट्रोकेमिकल होता है ना, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल को कैसे होता है वो भी बताऊंगी, फिलहाल माइलिन पे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक जो हो रहा है ये, तो इसको क्या कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे माइलिन तार के ऊपर शीथ का काम करती है, रबड़ का काम करती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब माइलिन क्या होती है, एक फैटी सब्सटेंस होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, याद रखो फैटी सब्सटेंस होता है, जो क्या करता है, इसको कवर करने का काम करता है। और जो कहाँ से बनता है, बनता कहाँ से है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स इसको बनाती हैं। याद रखो कौन बनाता है, माइलिन कहाँ बनता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स। दोबारा बोलूँ, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स। अब ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स नाम हमने नई नाम दे दिया, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स दोनों सेल होती हैं, सिर्फ सेल होती हैं, जिनका काम ही माइलिन को बनाना होता है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स किसका निर्माण करती हैं, माइलिन शीथ का निर्माण करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये काम समझ में आ गया इतना, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स, ठीक है। और ये क्या करता है, ये माइलिन शीथ क्या करता है, इसको स्पीड अप करने का काम करता है, मैसेज को स्पीड में भेजने का काम करता है उसको, किसको, हमारे मैसेज को, किसमें, एक्सोन में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्या कहते हैं कि मज़ेदार सी एक बात है, तुमको अभी देखो, बहुत तुमको शायद सुन के मज़ा आएगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, माइलिन को प्रोड्यूस करती हैं। तुमको पता है, अभी 2 मिनट पहले बताया ना, माइलिन को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कहाँ प्रोड्यूस करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं माइलिन को कहाँ प्रोड्यूस करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ब्रेन एंड, क्या होते हैं भाई, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो श्वान सेल का निर्माण ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो माइलिन शीथ को बनाती हैं, किसमें, किसके लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। मतलब जो हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कोड है उस पे जो माइलिन है वो कौन सी सेल्स के थ्रू बनती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के थ्रू बनती है। आसान है ना, बिल्कुल, बस समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है ना। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स किसके लिए बनाती है, सीएनएस के लिए बनाती है, किसको, माइलिन को। और ब्रेन पे और जो हमारी स्पाइनल कोड पे जो माइलिनेटेड होती है वो किसकी वजह से होती है, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की वजह से होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब आता है श्वान सेल। श्वान सेल किसको कहते हैं, श्वान सेल भी क्या काम करती हैं, श्वान सेल भी बनाती हैं क्या, माइलिन शीथ बनाती हैं, लेकिन वो किसके लिए बनाती है, वो पीएनएस के लिए बनाती है। पीएनएस क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, पेरिफेरल क्या होता है, जो पेरिफर में होता है, मतलब साइड में होता है। ठीक है, मतलब जो बाकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें जब वो माइलिन होती है उसके लिए कौन बनाता है, उसके लिए श्वान सेल होता है। तो कहो मैडम ये क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया आपने, हैं, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हुआ। थोड़ा सा और अब याद करने का तरीका बताती हूँ, कैसे याद करोगे। देखो, तुमने कभी देखा है कि हमें कोई चोट लग जाती है कहीं भी, हाथ पे, पैर पे, तो तुमने देखा है कि मतलब जैसे मुझे मान लो कि यहाँ चोट लगी और मुझे यहाँ चोट लग के और थोड़े दिन मतलब दर्द होगा, ऐसे गड्ढा सा दिखेगा, ब्लड आएगा, उसके बाद क्या होगा कि धीरे 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 धीरे, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर चोट नहीं है, तो धीरे धीरे मेरी जो बॉडी है उसको हील करने लग जाएगी, उसको कवर करने लग जाएगी, और यहाँ पे एक ब्लैक सी परत चढ़ जाएगी, और थोड़े दिन के बाद वो ब्लैक परत भी अपने आप उसको कवर कर देगी और स्किन, एक नई स्किन यहाँ पे आ जाएगी। मतलब क्या हो गया, ठीक हो गई मैं, हम सब ठीक हो गए। वो किस वजह से, वो श्वान सेल की वजह से, क्योंकि जो था, श्वान सेल क्या करती हैं, माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं। तो जो भी माइलिन श्वान सेल से बनती है वो क्या करती है, अपने आप हील कर देती है चीज़ों को। ठीक है, अपने आप क्या कर देती है, वो उसको रिपेयर कर देती है, रिपेयर कर देती है। अभी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा, रिपेयर करती है, रिकनेक्ट कर देती है। तो जो हमारे घाव ठीक हो जाते हैं, जो हमारी चोटें ठीक हो जाती हैं, वो माइलिन की वजह से हो जाती है। और कौन सी माइलिन की वजह से हो जाती है, जो माइलिन कौन बनाती है, श्वान सेल बनाती है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, माइलिन तो माइलिन है, लेकिन एक जो हमारा ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कोड है वो कोटेड होता है किसके थ्रू, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाती हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हमारे ब्रेन में चोट लग जाए या हमारे स्पाइनल में चोट लग जाए तो कहते हैं ना कि वो कभी भी रिपेयर नहीं हो पाता है। जिसके अगर स्पाइनल कोड में तुमने देखा होगा ना, स्पाइनल कोड में अगर चोट लग जाती है किसी की तो वो कभी भी रिपेयर नहीं हो पाती है वो चीज़ वापस, या तो उसमें फिर राड डलती है और वो बहुत ही मुश्किल होता है। ब्रेन में और जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसकी जो चोट होती है वो अपने आप कभी भी हील नहीं हो पाती है। और इसीलिए इंसान जो होता है इन दोनों चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होता है। तो ये क्यों, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की वजह से ये हील नहीं कर पाता है। अच्छा, अब श्वान सेल में क्या हो गया कि जो बाकी बॉडी होती है उसमें जो माइलिन होता है कहाँ से होता है, श्वान सेल की वजह से होता है। और इसीलिए क्या होता है कि बाकी बॉडी में कहीं भी अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट लगती है तो क्या हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है अपने आप, विद टाइम अपने आप सारी बॉडी की जो चोट है वो ठीक होने लग जाती है। क्लियर है ना। तो देखो माइलिन का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, तो ये क्वेश्चन भी आराम से आ सकते हैं।
है ना, बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। और जब तुम बायो में नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या ईवीजीसी में अब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो तुमको ये बेसिक बेसिक चीज़ें भी तुमको पता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम एक मतलब एक माइलिन के ऊपर हम लोग अपनी नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बनानी चाहिए। मैं तो स्किप नहीं करूँगी, जिसको नहीं देखनी उसकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, नर्व्स क्या होती हैं। अब जैसे कहते हैं ना, नस में दर्द हो गया, नस में दर्द हो गया, तो ये नस और ये जो ट्रैक्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, है ना। एक ट्रैक्ट बोला जाता है और एक नस नर्व्स बोला जाता है, नर्व्स, ठीक है। तो ट्रैक्ट क्या होते हैं, बंडल ऑफ एक्सोन कोटेड न्यूरॉन, ठीक है, जो क्या करते हैं सीएनएस में ये ट्रैक करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, मतलब जो अपना ये ट्रेवल करते हैं सीएनएस में। तो बंडल ऑफ एक्सोन्स क्या होते हैं, ये ट्रैक्ट जो होते हैं, मैं मुझे देखने दो भाई एक बारी, हाँ ट्रेवल करते हैं। तो ये बंडल ऑफ एक्सोन्स क्या करते हैं, कोटेड न्यूरॉन, मतलब कि ये इनके बंडल्स जो होते हैं वो सीएनएस में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और नर्व्स क्या होती है, नस क्या होती हैं, नस जो होती हैं कि बंडल ऑफ एक्सोन, डेफिनेशन यही रहेगी, बंडल ऑफ एक्सोन कोटेड न्यूरॉन्स, लेकिन माइलिनेटेड। जो नर्व्स होती हैं वो माइलिनेटेड होती हैं, ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। यही फिर से सुनो, ट्रैक्ट और नर्व्स में क्या डिफरेंस है। ट्रैक्ट क्या होते हैं, ट्रैक्ट वो होते हैं जो हमारे सीएनएस में ट्रैवल करते होते हैं, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बंडल ऑफ एक्सोन्स होते हैं न्यूरॉन्स के, और वो क्या करते हैं हमारे इसमें ट्रैवल करते हैं ना। जब कोई मैसेज आना होता है तो वो, क्योंकि सीएनएस में तो करेंगे ट्रैवल, ओबियसली मैसेज लाने ले जाने का काम वही कर रहे हैं, तो उनको तो ट्रैवल करना ही है। ट्रैवल वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो तो उनको तो फटाफट मैसेज भेजना है। अब चोट लग गई, वो कोई बोल रहा है, वो कोई सुन रहा है, तुमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो ये सारा काम किसका, न्यूरॉन्स का है। तो ट्रैक्ट क्या होते हैं, बंडल ऑफ एक्सोन कोटेड न्यूरॉन्स ट्रेवल्स इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं बंडल ऑफ एक्सोन कोटेड न्यूरॉन्स, लेकिन माइलिनेटेड, ये अनमाइलिनेटेड और ये माइलिनेटेड। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। अब उसके बाद आते हैं जो ये नोड्स होते हैं ना, ये नोड्स क्या होते हैं, ये नोड्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, याद रखना इसको, अनमाइलिनेटेड होते हैं। और ये होता है जो ये माइलिन होता है। आ गई समझ में बात, इजी था ना। बस नाम मुश्किल होते हैं, तुम लोगों को कैसा लगता है कि हाय बड़ा मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है, इनके नाम्स मुश्किल हैं, साइंटिफिक है। तुम लोग क्या होते हैं ना, साइकोलॉजी के बच्चे आर्ट्स के ज़्यादा होते हैं, आर्ट्स पढ़े हुए होते हैं, फिर उनको बायोलॉजी में ये ट्रैक्ट्स, नर्व्स और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के अलग अलग नाम, तो इसलिए तुम लोगों को मुश्किल लगता है। इतना मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे ना और तो तुमको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को क्या कहते हैं कि कोई टॉपिक स्किप मत करो। बस मेरा तो एडवाइस है तुम लोगों की कि कोई भी टॉपिक को वो मत करो, स्किप मत करो, कि जैसे कि हम ये कर रहे हैं तो भाई हमने माइलिन को स्किप कर देंगे, नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है, हर चीज़ का यूज़ है। पेपर में नहीं आए तो क्या हुआ, क्या पता नेक्स्ट टाइम पेपर में आ जाए, क्या पता तो कल तुम प्रोफेसर बन जाओ, है ना। बड़ा सोचो, बड़ा करो, ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना टेलीग्राम पे पूछने हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ टेलीग्राम पे, मतलब, लेकिन मैं जो भी मुझे लगता है तो मैं तुम लोगों को शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछने हैं एंड कीप कमेंटिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन।